बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत बुद्धिमान बुढ़िया रहती थी। वो गांव वालों की बहुत मदद करती थी और अपनी चतुराई के लिए मशहूर थी। गांव में जो भी समस्या आती, लोग उसी के पास सलाह लेने जाते। उसी गांव में एक अमीर लेकिन बहुत ही चालाक सेठ भी रहता था। वो लोगों से ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार लेते और जब लोग कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन और घर हड़प लेता। गांव वाले सेठ से बहुत डरते थे, लेकिन बुढ़िया उसकी बातों में नहीं आती थी। सेठ को ये बात पसंद नहीं थी कि बुढ़िया उसकी चालों को समझ जाती है। उसने सोचा कि किसी तरह बुढ़िया की बुद्धिमानी की परीक्षा लेकर उसे नीचा दिखाया जाए। एक दिन सेठ बुढ़िया के घर पहुंचा और कहा, माँ, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। अगर तुम मेरी एक पहेली का जवाब दे दो तो मैं गांव के सारे गरीबों का कर्ज माफ कर दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें मुझे अपनी झोपड़ी देनी होगी। बुढ़िया समझ गई कि सेठ कुछ चालाकी कर रहा है, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। सेठ ने अपनी पहली पहेली पूछी, बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज क्या है? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, सबसे तेज इंसान का मन होता है। यह पलक झपकते ही कहीं भी जा सकता है, चाहे पहाड़ की चोटी हो या समुंदर की गहराई। सेठ निरुत्तर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन सेठ ने बुढ़िया को अपने घर बुलाया और एक मुर्गी को अपने हाथ में पकड़कर पूछा, बताओ, यह मुर्गी जिंदा है या मरी हुई? सेठ ने सोचा था कि अगर बुढ़िया कहेगी कि मुर्गी जिंदा है तो वो झट से उसका गला दबा देगा, और अगर बुढ़िया कहेगी कि मुर्गी मर चुकी है तो वो उसे छोड़ देगा। इस तरह वो किसी भी हालत में उसे गलत साबित कर सकता था। लेकिन बुढ़िया उसकी चालाकी समझ गई। उसने हंसते हुए जवाब दिया, यह तुम्हारे हाथ में है बेटा। अगर तुम चाहो तो इसे मार सकते हो और चाहो तो जिंदा रख सकते हो। सेठ को समझ आ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है। उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरी बार एक और परीक्षा लेने की ठानी। सेठ ने फिर से बुढ़िया को अपने घर बुलाया और कहा, अब मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछूंगा। अगर इसका जवाब दे पाई तो मैं अपनी आधी दौलत गरीबों में बांट दूंगा। लेकिन अगर तुम गलत उत्तर दोगी तो तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा। बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पूछो अपना सवाल। सेठ ने पूछा, अगर कोई आदमी बिना सिर के खड़ा हो, बिना पैरों के चल सके और बिना दिल के जिंदा रह सके तो वह कौन है? बुढ़िया मुस्कुराई और जवाब दिया, वह आदमी नहीं बल्कि एक फसल का पेड़ है। जब हम फसल काट लेते हैं उसकी जड़ें जमीन में रह जाती हैं, यानी वह बिना सिर के खड़ी होती है। जब हवा चलती है तो वह हिलती डुलती है, यानी बिना पैरों के चलती है। और बिना दिल के भी वह लंबे समय तक खेत में सूखी खड़ी रहती है। सेठ के पास कोई और सवाल नहीं बचा। उसकी हार हो गई और उसने अपने वादे के अनुसार अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दी। बुढ़िया की बुद्धिमानी से पूरा गांव खुश हो गया। सेठ को भी समझ आ गया कि चालाकी से ज्यादा महत्वपूर्ण समझदारी होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। चालाकी से जितने भी कोशिश करने वाले अक्सर हार जाते हैं, लेकिन सच्ची बुद्धिमानी हमेशा जीतती है।